नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शनि ग्रह के बारे में। आप सभी शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। शनि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है। आज हम शनि देव के बारे में ही इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को सूर्य देव का पुत्र माना गया है और साथ ही शनि देव को न्यायाधीश भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि देव न्यायाधीश है और वह अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं और तुला राशि में यह उच्च के माने जाते हैं। वहीं मेष राशि में शनि देव नीच के माने गए हैं। दोस्तों, देश की अथवा दुनिया की 40 से 42% आबादी हमेशा किसी न किसी तरह से शनि ग्रह के प्रभाव में रहती है। मतलब कि शनिदेव एक साथ 3 राशियों पर साढ़े साती करते हैं और उसके अतिरिक्त 2 राशियों पर उनकी ढैया का प्रभाव रहता है। ऐसे में 12 में से 5 राशियां हमेशा शनि ग्रह से प्रभावित रहती हैं। इसके अलावा महादशा और अंतरदशा में भी जब शनि ग्रह का प्रभाव होता है तब भी मनुष्य शनि ग्रह से प्रभावित होता है। शनि ग्रह का स्वभाव है कि वह आर्थिक संकट पैदा करते हैं, कलह कलेश, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, गरीबी, दरिद्रता, कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना कष्ट, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस प्रकार की अनेक समस्याएं शनि देव के कुपित होने पर मनुष्य को होती हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि पाप प्रभाव में हो अथवा शनि पापी हो या अकारक हो, तो ऐसे व्यक्ति पर जब शनि की दशा महादशा का प्रभाव होता है अथवा शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव आता है तो ऐसे व्यक्ति पर अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। उसका पास का रखा हुआ धन भी मिट्टी हो जाता है, उसके अपने सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। मतलब कि शनि इतना कठोर ग्रह है, इतना ज़्यादा सख्त ग्रह है कि यदि वह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है, कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। राजा विक्रमादित्य की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। कैसे शनि की साढ़े साती का प्रभाव होने पर राजा विक्रमादित्य को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उन्हें चोरी की बदनामी और अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़े थे। एक वक्त की रोटी के लिए भी वे परेशान हो गए थे। यह शनि ग्रह का न्याय चक्र होता है जिसमें कोई भी छोटा बड़ा राजा रंक कोई भी नहीं होता। जो भी होता है वह केवल शनि का न्याय चक्र होता है और शनि देव अपने न्याय चक्र में किसी को भी नहीं बख्शते हैं। जिसने जैसा पाप कर्म करा है उसको उसी के अनुसार दंड मिलता है और जिस किसी ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसका पुण्य जागृत हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को शनि देव फर्श से उठाकर अर्श तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके परिवार, उसका कुटुंब, उसके माता पिता, उसके पूर्वज ऐसे व्यक्ति पर गर्व करते हैं। ऐसा व्यक्ति धन में, मान में, सम्मान में, विद्या में, बुद्धि में, ज्ञान में अग्रणी होता है।
ऐसा व्यक्ति भगवान शिव अथवा विष्णु जी का भक्त होता है और वह ऐसे कर्म कर जाता है कि उसका यश दिगंतर तक इस संसार में रहता है। उसके मरने के बाद भी उसका नाम लेकर के लोग उसको बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि शनि ग्रह यदि किसी की जन्म कुंडली में व्यक्ति को अत्यंत ही कष्ट दे रहे हो अथवा कोई व्यक्ति अत्यंत कष्ट में हो, किसी के ऊपर कोई आर्थिक संकट चल रहा हो, किसी का कोई रोज़गार नहीं बन रहा हो, कोई मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कष्ट में हो, किसी के घर में कोई समस्या हो, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रभाव चल रहा हो और व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी आराम ना लग पा रहा हो, वह जादू टोना तंत्र मंत्र पंडितों के पास या तांत्रिकों के पास या मंदिरों में जा कर के वह थक गया हो और उसको कोई भी आराम ना मिल रहा हो, तो वह मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा है उसको एक बार अवश्य सुने और करके देखें और लाभ पाए। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो शनिदेव की जो कुदृष्टि है अथवा जो उनका जो न्याय चक्र है जिसकी वजह से आपको कोई कष्ट हो रहा है, आपको कोई समस्याएं हो रही हैं, तो आपको अपनी समस्याओं से अवश्य ही आपको उसमें मुक्ति मिलेगी और आपके खराब समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको शनिवार के दिन से यह उपाय करना होगा। शनिवार को सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपने यह कार्य करना है। इसके लिए आपको जो आवश्यक सामग्री है वह आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सामग्री इस प्रकार से आपको चाहिए होगी। एक आपको मिट्टी का 4 मुख वाला दीपक चाहिए होगा। मिट्टी के दीपक के लिए 4 मुख वाली बत्तियां चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको 1 मुट्ठी काले तिल चाहिए होंगे, 1 गुड़ की डली और साथ में सुगंधित धूपबत्ती आपको चाहिए होगी। दीपक जलाने के लिए आपको सरसों या तिल का तेल, इसके अलावा आपको थोड़ा सा तेल अलग से भी चाहिए होगा और आपको साथ में चाहिए होगा सुगंधित इत्र और साथ में आपको कोई दूध की या खोए की बनी हुई कोई एक मिठाई और 2 गुलाब के फूल। दोस्तों, आपको करना यह है कि शनिवार के दिन आपको किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल का वृक्ष प्राचीन पुराना होना चाहिए, कम से कम भी 25-30 साल पुराना वृक्ष हो और जितना पुराना हो उतना आपके लिए फलीभूत होगा। तो शनिवार को सूर्यास्त के बाद लगभग 7:30-8 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। उनके पास जाकर के आपने पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है। पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास है, पितरों पूर्वजों का वास है, नवग्रहों का वास है। अतः आप पितरों को, पूर्वजों को, नवग्रहों को, देवताओं को, पीपल वृक्ष को, ब्रह्मा विष्णु महेश को आप प्रणाम करें। पीपल में भगवती महालक्ष्मी जी का भी वास माना गया है। शनिवार के दिन भगवती महालक्ष्मी पीपल में वास करती हैं, अतः आपको महालक्ष्मी को भी प्रणाम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहीं पीपल की जड़ के नीचे एक जगह थोड़ी सी साफ करके वहाँ पे आप जो काले तिल लेके गए हैं वह काले तिल की ढेरी एक जगह पे लगा लीजिए। उसके ऊपर आपने दीपक रखना है। दीपक के चारों कोनों में एक एक बत्ती लगा देनी है, उसमें तेल भर देना है। तेल भरने के बाद आपने धूपबत्ती वगैरह अपने पास रख लेनी है और सबसे पहले आपने जो शेष तेल बचता है कटोरी में, जो मैंने आपको अलग से तेल लेने के लिए कहा है, उस तेल को आप पीपल की जड़ में डालें और वहाँ पे पीपल की जड़ में
तेल डालते हुए आपने भगवान शनिदेव को प्रणाम करना है। हे पीपल देवता, आपको नमस्कार है। शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप शनि का कोई मंत्र या कोई श्लोक जानते हो? नीलांजन समाभासम रविपुत्र ममागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ऐसा मंत्र भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद उस तेल से पीपल की जड़ को सींचना है, शनिदेव को प्रणाम करना है। उसके बाद आपने सुगंधित धूपबत्ती जगानी है, चौमुखा दीपक जलाना है और वह गुड़ का भोग शनिदेव को अर्पण करना है। उसके बाद आपने जो आप दूध का खोए का भोग जो ले गए हैं वह, और वह जो इत्र भी थोड़ा सा आप पीपल की जड़ में लगा दीजिए पेड़ पे, और वो जो खोए की बर्फी है वो भी वहीं अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपने शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, मुझसे जो भी अपराध हुआ है मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे से जो भी गलती हुई है मेरी गलती के लिए क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप मेरे कष्टों को कम करो और मैं जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगा, ऐसा आप संकल्प लीजिए। और आप पीपल की 11 बार परिक्रमा करके और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करके आप 11 बार पीपल की प्रदक्षिणा करें और बिना पीछे मुड़े देखे घर वापस आ जाए। बस आपने यह क्रिया आपने आरंभ करनी है। आप देखेंगे कि जिस शनिवार से आप यह क्रिया का आरंभ करेंगे, आपको अगले दिन से ही आपको आपके कार्यक्षेत्र में आपके काम बनते हुए आपको नज़र आने लगेंगे। दोस्तों, जब तक आपके पे शनि की महादशा या साढ़े साथी का प्रभाव रहे तब तक आप इस उपाय को नियमित रूप से करते रहिए। किसी वजह से यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हर शनिवार को यह प्रयोग करते रहें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साथी, शनि की कुदृष्टि, ढैया या दशा या महादशा का जो प्रभाव चल रहा है उससे आपकी पीड़ा में अवश्य ही आपको आराम होगा। दोस्तों, शनिदेव यद्यपि बहुत ज़्यादा उनकी दशा में कष्ट होता है, लेकिन वे केवल कष्ट के ही देवता नहीं हैं, वह सुख के भी देवता हैं और वे अपने भक्तों पे हमेशा कृपा करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति मन, कर्म, वचन से और श्रद्धा के शनिदेव की शरण में जाता है, शनिदेव उसके कष्टों को कम कर देते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ चर्चा चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय माता की, हर हर महादेव।